हेलो दोस्तों, द केसी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुगल कालीन साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो स्रोत है वह बाबरनामा है। पहला है बाबरनामा। इसका अन्य नाम तुजुक बाबरी अथवा वाक्यात ए बाबरी है। इसके लेखक जो हैं वह बाबर हैं। इसकी भाषा तुर्की है। यह बाबर का आत्मकथा है। अर्थात इसे बाबर ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। ठीक है। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद 1905 ईस्वी में मैडम वेबरिज ने किया था, जो मेमोयर्स ऑफ बाबर में संकलित है। फारसी अनुवाद बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने 1590 ईस्वी में किया था। अगला जो साहित्य है वह है तारीख़ रशीदी। तारीख़ रशीदी जो है इसके लेखक जो हैं मिर्ज़ा हैदर दोगलत हैं। ठीक है। इसकी जो भाषा है वह फारसी है। इसका जो यह बाबर का चचेरा भाई था और यह कश्मीर का शासक था। मिर्ज़ा हैदर कश्मीर का शासक था। इस तारीख़ ए रशीदी में कश्मीर के शासन की भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो साहित्य है वह है हुमायूं नामा। अगला जो साहित्य है वह हुमायूं नामा है। इसकी जो लेखिका थी वह गुलबदन बेगम थी और इस हुमायूं नामा की जो भाषा है वह फारसी है। इसका समय जो है अकबर के समय इसे लिखा गया था। हालांकि इसमें हुमायूं के समय की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इसका जो है लेखन अकबर के समय किया गया था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और यह हुमायूं की सौतेली बहन थी। यह हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है ना। इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिए गए विष के ग्रहण करने से हो गया। अर्थात बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिए गए विष के ग्रहण करने से हो जाता है। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है ताज़किरात उल वाक़ियात। ताज़किरात उल वाक़ियात। इसके लेखक जौहर आफ्ताबची हैं और इसकी भाषा फारसी है। इसका समय अकबर के समय अर्थात इसे अकबर के समय लिखा गया है और इसका संबंध जौहर आफ्ताबची का हुमायूं से संबंध यह हुमायूं का रसोइया था। ठीक है। आफ्ताबची जो थे, आफ्ताबची हुमायूं के सैनिक अभियानों से लेकर उसके दुर्दिन के दिनों तक उसके साथ थे। ठीक है। इसमें हुमायूं के समय की जानकारी मिलती है। अगला जो है तारीख़ शेरशाही। अगला ग्रंथ जो है वह है तारीख़ शेरशाही। इसका अन्य नाम जो है वह तोहफ़ा ए अकबर शाह है। इसका अन्य नाम तोहफ़ा ए अकबर शाह। इसके लेखक जो हैं वह अब्बास खां शेरवानी हैं और इसकी भाषा फारसी है। अकबर के आदेश पर इसकी रचना की गई थी। इसमें शेर शाह के जीवन और शासन प्रबंध की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह अकबरनामा है। अगला जो ग्रंथ है साहित्य है उसका नाम अकबरनामा है। अकबरनामा के जो लेखक हैं वह अबुल फजल हैं और इसकी जो भाषा है भाषा फारसी है। ठीक है। और यह जो समय इसका है यानी कि इसके लेखन का समय अकबर के समय इसे लिखा गया है। अबुल फजल का जो जन्म था वह 1551 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी आगरा में। इसके पिता शेख मुबारक थे जो कि राजस्थान के निवासी थे और इसके भाई जो थे फैजी जो थे। ये दोनों भाई जो थे अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मृत्यु 1602 ईस्वी में वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा हत्या करने से हो गई। अगला पढ़ने वाले हैं अकबरनामा 3 भागों में बंटा हुआ है। अकबरनामा 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग में तैमूर लंग से हुमायूं तक की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरे और तीसरे भाग में अकबर के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा के पूरे संस्करण को आईने अकबरी नहीं कहा जाता है, बल्कि उसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। इसमें हुमायूं की तुलना, इस ग्रंथ में हुमायूं की तुलना जो है अरस्तू से की गई है। ठीक है। हुमायूं की तुलना अरस्तू से और अकबर को इंसानी कामिल अर्थात युग पुरुष कहा गया है। अगला ग्रंथ जो है वह है तारीख़ बदायूनी।
इसके लेखक जो हैं अब्दुल कादिर बदायूनी थे और इसकी भाषा फारसी है। यह अकबर के समय इसका लेखन किया गया, लेकिन इसका प्रकाशन जहांगीर के समय होता है। बदायूनी अकबर का घोर आलोचक था। इस पुस्तक में अकबर को इस्लाम विरोधी कहा गया और उसकी इस्लाम विरोधी कार्यों का एक डाटा तैयार किया गया, जिससे डरकर अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका प्रकाशन अकबर के समय नहीं किया। अंत में जहांगीर के समय इसका प्रकाशन किया गया। हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी इसी पुस्तक से प्राप्त हुई है। हल्दी घाटी की युद्ध की जानकारी इसी पुस्तक से प्राप्त हुई है, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध लड़ा गया था। इसमें अकबर विजयी रहे थे। बदायूनी जो थे वह हल्दी घाटी के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, अर्थात उन्होंने अपनी आंखों से हल्दी घाटी का युद्ध देखा था। अगला जो ग्रंथ हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है तुजु के जहांगीरी। तुजु के जहांगीरी, इस ग्रंथ के लेखक स्वयं जहांगीर थे। ठीक है, इसे पूरा किया था मोतबिद खान ने, और इसकी भाषा जो है वह फारसी है। तुजु के जहांगीरी की भाषा फारसी है। यह एक प्रकार का आत्मकथा है, क्योंकि जहांगीर ने इसे स्वयं अपने हाथों से लिखा था। इस पुस्तक में उसने अपने शासन के शुरुआती 17 वर्षों की जानकारी दी है। इस पुस्तक में उसने अपने शासन के शुरुआती 17 वर्षों की जानकारी दी है। अगले 2 साल का जो है मोतबिद खान ने दिया है, क्योंकि अगले वर्ष जो है 18वां वर्ष वो बीमार होने के कारण इसके जो अगले भाग को मोतबिद खान ने लिखा था। इसी पुस्तक में अकबर को अर्श आशियानी कहा गया है। इसी पुस्तक में अकबर को अर्श आशियानी अर्थात स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।